नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इन्फो हंट फाइबर पे। आज की इस मुलाकात में मैं बात करूंगा कि 2024 के चुनाव के बाद विपक्ष कितना मजबूत हुआ, संसद के अंदर विपक्ष को क्या क्या अधिकार मिले और आने वाले 5 सालों में विपक्ष जो है ना जनता की आवाज़ को संसद में किस तरह से बुलंद कर पाएगी। साथ ही साथ मैं नेता प्रतिपक्ष के बारे में बात करूंगा, उसके क्या अधिकार है, वो सरकार चलाने में सत्ता पक्ष को किस तरह से सहयोग करती है, इन मुद्दों पर मैं बात करूंगा। जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मेरे द्वारा दी गई हर न्यूज़, हर इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कल जो है स्पीकर पद के लिए चुनाव होना था, जो कि 70 सालों में पहली बार देखने को मिला। और स्पीकर पद का चुनाव जो है वो ध्वनि मत के माध्यम से कर लिया गया। विपक्ष ने वोटिंग की मांग भी नहीं की और फिर से ओम बिरला जी क्या बन गए, लोकसभा के स्पीकर बन गए। लेकिन हाँ, लोकसभा के स्पीकर बनते ही जहां पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके कार्यकाल की तारीफ की, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, अखिलेश यादव और भी जितने बड़े नेता थे इंडिया गठबंधन के, उन्होंने एक तरह से कटाक्ष करते हुए, कमेंट करते हुए उन्होंने कहा कि भाई आप जो है एक ऐसे पद पे बैठे हुए हैं जो पद क्या है, एक निर्णायक पद है, और वहां पर बैठकर आप ऑपोजिशन की आवाज को बुलंद करने से नहीं रोक सकते, जनता की आवाज को बुलंद करने से आप नहीं रोकेंगे। इसका उन्होंने क्या किया, अनुमान जताया। ये उन्होंने विश्वास जताने की कोशिश की स्पीकर को लेकर। लेकिन दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि अब जो है सत्ता पक्ष पर 10 साल के बाद नकेल कसने जा रहा है। चूंकि 10 साल के बाद नेता प्रतिपक्ष मिला है विपक्ष को। नेता विपक्ष होता कौन है, किस दल का नेता विपक्ष हो सकता है, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो आपको पता हो कि नेता विपक्ष जो होता है वो उस दल का चुना जाता है या उस दल का नेता विपक्ष की मान्यता में आता है या उसे नेता विपक्ष की मान्यता दी जाती है जिस दल ने चुनाव में 10वां हिस्सा क्या किया हो, विजय, 10वें हिस्से की विजय प्राप्ति की हो, यानी उनको विजय की प्राप्ति हुई हो, संसद के जितने भी सीट हैं उनका 10वां हिस्सा उनको मिला हो। ठीक है, जैसा कि इस बार कांग्रेस इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ा दल है और इसके जो सांसद हैं इस समय, वो सांसद कितने हैं, लगभग 100 हैं। तो इसी वजह से राहुल गांधी को नेता विपक्ष की क्या दी गई है, मान्यता दी गई है। और नेता विपक्ष के बारे में अगर आप जाने तो नेता विपक्ष कौन होता है, तो ये तो आपने जान लिया, जो दल सदन के जितने भी सीट है उसका जो 10वां हिस्सा जीत कर आएगा उसके नेता को नेता विपक्ष का मान्यता दिया जाता है, जो कि राहुल गांधी को दिया गया। लेकिन हाँ, नेता विपक्ष जो होता है वो कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है, उसके वेतन और भत्ते जो होते हैं वो कैबिनेट मंत्री के होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ नेता विपक्ष के पास बहुत सारे अधिकार चले जाते हैं, बहुत सारे अधिकार होते हैं जो कि सत्ता पक्ष पर नकेल कसने का क्या करता है, नेता विपक्ष काम करता है। नेता विपक्ष जो है, आपको मैं बता दूं कि लोक लेखा के वो क्या हो जाएंगे, प्रमुख हो जाएंगे। और नेता विपक्ष जो होंगे आर्थिक फैसलों की क्या करेंगे, सरकार की समीक्षा करेंगे। यानी जब कोई भी सरकार आर्थिक फैसला लेगी उसमें नेता विपक्ष का क्या होगा, समीक्षा होगा, उसमें वो अपनी बात रखेंगे। और संसदीय जो समितियां होती हैं बहुत सारी, उन समितियों के वो क्या होंगे, सदस्य होंगे। यानी कुल मिलाकर एक मजबूत विपक्ष होने के नाते इस बार जो 5 साल जो संसद चलेगा, वो संसद के अंदर अब सत्ता पक्ष के मनमाना नहीं होगा। जनता ने इस बात को बताया है। यानी वो राहुल गांधी जिसको 2024 के चुनाव से पहले पप्पू कह के संबोधित किया जाता था, और एक बार तो आपने देखा भी होगा, है ना, टीवी चैनल के माध्यम से साक्षात्कार में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा अचंभित होकर, कौन राहुल। लेकिन कल जब स्पीकर पद का चुनाव हुआ और चुनाव के बाद ये चूंकि परंपरा रही है कि सत्ता पक्ष के नेता और जो विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष होते हैं, दोनों जो है स्पीकर को उनके आसन तक छोड़ने जाते हैं। और कल ऐसा हुआ, राहुल गांधी जी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोकसभा स्पीकर यानी ओम बिरला जी को उनके आसन तक छोड़ने गए और फिर दोनों ने हाथ भी मिलाया। ये अद्भुत तस्वीर थी।
यानी वो राहुल गांधी जिनको पप्पू कहा गया, जिनको न जाने क्या क्या कहा गया, यहां तक कि एक बार संसद में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भाषण देते हुए यहां तक कह दिया था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी उम्र तो बढ़ जाती है लेकिन उनको समझ नहीं आती। लेकिन आज उसी राहुल गांधी से माननीय प्रधानमंत्री जी सही से आंख भी नहीं मिला पा रहे, क्योंकि इस बार जो है ना राहुल गांधी का कद बढ़ा है। उनकी राजनीति को 20 साल हुए, 20 साल से वो राजनीतिक तजर्बे में है। 2004 में उन्होंने अमेठी से अपने कैरियर की क्या करी थी, शुरुआत करी थी। जब 2004 में वो सांसद बनकर जो है ना संसद पहुंचे थे अमेठी से, लेकिन उस समय उन्होंने कोई मंत्री पद हासिल नहीं किया था। लेकिन हाँ, उसके बाद बीजेपी का बढ़ता हुआ कद जो है, उनको कहीं ना कहीं उनके कद को धूमिल करने की कोशिश की और बार बार उनके लिए प्रोपेगेंडे चलाए गए, उनके लिए अलग अलग नाम चुने गए। लेकिन राहुल गांधी ने जनता के नब्ज को समझने की कोशिश की। उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पद यात्रा कर जनता को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने मोहब्बत की दुकान खोली, जनता को गले से लगाया। कहीं किसी दलित के साथ बैठकर उन्होंने खाना खाया, तो किसी बच्चे के साथ उन्होंने सेल्फी ली, किसी बुजुर्ग के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने की कोशिश की, किसी आम सैलून में जाकर उन्होंने दाढ़ी बनवाई। तो कहने का मतलब यह है कि जनता के मिजाज को उन्होंने समझने की कोशिश की और पूरे जनता को एकजुट करने की कोशिश की, इंडिया गठबंधन को एकजुट करने की कोशिश की। और ये जो इंडिया गठबंधन में इंडिया नाम दिया, ये नाम भी उन्होंने दिया जिनको 2024 से पहले कुछ नहीं समझा जाता था। लेकिन 2024 के चुनाव में उन्होंने सत्ता पक्ष, यानी आप यूं कह लें कि बीजेपी को दांतों तले एक तरह से लोहे के चने चबवा दिए। उनका जो कद था वो बहुत बढ़ गया और उन्होंने कितने सलीके से, कितनी आसानी के साथ, कितने अच्छे से उन्होंने विपक्ष के तमाम नेताओं को एकजुट करने की कोशिश की। और उन्होंने बीजेपी के जो उनका जो एक तरह से बहुत ज़्यादा कद बढ़ रहा था, उसको उन्होंने क्या कर दिया, कम कर दिया और अपना कद उन्होंने बढ़ाया। तो अब नेता प्रतिपक्ष होने की वजह से संसद की जो भी कार्रवाई होगी उसमें नेता विपक्ष होने के नाते राहुल गांधी क्या करेंगे, आलोचनाएं करेंगे, सकारात्मक आलोचनाएं। यानी किसी चीज़ पे अब सरकार की मनमानी नहीं चलेगी। और इस चीज़ का गम जो है माननीय प्रधानमंत्री के चेहरे पर कल देखने को भी मिला जब उन्होंने राहुल गांधी से हाथ मिलाया। समझ रहे हैं, पिछले 10 साल में जो बीजेपी का कार्यकाल रहा, उस 10 साल में नेता विपक्ष था नहीं, तो सरकार जो है ना मनमाने ढंग से चल रही थी। जो भी कानून पास करना था वो कानून पास कर रही थी, जो भी संविधान में अमेंडमेंट करने थे वो अमेंडमेंट कर रही थी सरकार अपने मन से। लेकिन अब क्या होगा, जनता की आवाज उठेगी संसद के अंदर, है ना। और कल राहुल गांधी ने भाषण देते हुए ये कहा भी कि विपक्ष की आवाज को कम कर देना, स्पीकर महोदय से उन्होंने कहा, है ना, विपक्ष की आवाज के वॉइस को कम कर देना, माइक के वॉइस को कम कर देना, ये क्या है, असंवैधानिक है, ऐसा नहीं किया जाएगा। ये मेरी आपसे उम्मीद है इस बार आने वाले 5 सालों। तो कुछ इस तरह से राहुल गांधी ने कटाक्ष किए और राहुल गांधी का जो तेवर है इस बार वो बिल्कुल अलग थलग है। यानी ऐसा लगता है कि अब राहुल गांधी के दिन क्या हो गए हैं, शुरू हो गए हैं। और दूसरी तरफ माननीय प्रधानमंत्री के दिन जो है वो एक तरह से, है ना, एक तरह से खराब दिन की शुरुआत हो चुकी है। तो इस बार जो है वो मज़ा आएगा आने वाले 5 साल में और ऐसे निर्णय सामने आएंगे या ऐसे निर्णय संसद के अंदर लिए जाएंगे जो जनता के हित में होंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे अलविदा चाहूँगा। ओके, थैंक यू। आपका दिन मंगलमय हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मेरे द्वारा दी गई हर न्यूज़, हर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहेगी। ओके, थैंक यू।